का नावी आया वो नवद्वीप में पहले तो बिजनेस डेज में ब्रिटिश आया, पूरा इंडिया कैप्चर किया। अब अमेरिकन आया, भक्त बन के पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया। तो अब ऐसा अगर शब्द होगा तो कैसे आप इस्कॉन मंदिर में आओगे। उसके अलावा वो भी लिखते थे कि भाई ये लोग पैसा बनाता है, सबका किडनी लीवर लंग्स काट के बेचते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। अब इस्कॉन में आई थिंक हियरिंग तो अब इस्कॉन में कैसे आएंगे फिर? तो फिर भी लेकिन लक बाई चांस हमारे एक आई थिंक दिस इज आल्सो आई थिंक गुड सर। किसमें क्लियर ज़्यादा आ रहा है? या इट्स ओके आई थिंक सो ओके फाइन। तो no it's not everyone it's not going it's happening it's not Hare Krishna। तो चल गया प्रभु जी। फिर हमारे मेरे एक चाचा जी के बेटा ने इस्कॉन ज्वाइन किया 76, फिर एक ज्वाइन किया 78। इस दौरान एक हमारे सन्यासी, इस्कॉन के सन्यासी हमारे घर में आए थे, भक्ति आनंद स्वरूप महाराज। अभी भी वो जिंदा है, ही इज़ इटालियन। अभी वो आम्स्टरडैम में है, बीच बीच में मुलाकात होते रहते। तो वो हमारे घर में आए थे। तो जैसे इस्कॉन के भक्त लोग होता है, बहुत मीठा व्यवहार सब कुछ, जब तक ज्वाइन नहीं किया उसके बाद तो दूसरे कहानी है। तो आई वॉज इन क्लास 9th और 10th, आई डोंट रिमेंबर। तो बोला कि शिवदास हमारे साथ चलो, एक हफ्ता ठहरो, घर का नाम शिवदास। तो ठीक है। तो स्पेशल प्रसादम सब कुछ। फिर दोबारा आया, थोड़ा ठहरा, फिर बाद में ज्वाइन वो 78 की बात कर, 79 आई गेव द एग्जाम, आई थिंक 70 आफ्टर एग्जाम ऑल्सो आई स्टेड। फिर जैसे प्रभु जी ने बताया, पहले मेरा जिम्मेदारी दिया गुवाहाटी। वहाँ पर भी हम लोग 3 भक्त थे, प्रेसिडेंट और 2 और भक्त, हम 4 कुल मिलके। लेकिन प्रेसिडेंट का वहाँ बाहर में घूमना निषेध था, क्योंकि विदेशी लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई जाने का अनुमति नहीं था। वो सिर्फ छुप, कैसे भी छुप के जाते थे। आई थिंक इट्स ओके। इससे आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ आ रहा है कुछ? रियली इट्स so high sound still they cannot hear? Okay. Huh? Okay. Now, what can be done is that this sound system can be put there in the middle. Here, thoda sa. Ramakrishna, you put this sound system little front. Hare Krishna. Now it's okay? Little better? Okay, leave it. But आवाज आ रहा है, थोड़ा कम करो। हरे हरे कृष्ण। इट्स वेरी हाई नॉइज। तो वहाँ वो जो इस्कॉन था, जैसे प्रभु जी ने नाटसेल में बताया, वो इस्कॉन था और इस्कॉन है। जैसे जो प्रभुपाद जी छोड़ के गए मायापुर में 2 बिल्डिंग, उन दिनों में एक गार्डन भी नहीं था। 2 बिल्डिंग, बॉम्बे मंदिर, वृंदावन मंदिर, हैदराबाद मंदिर, एक मिश्का, और 2 जमीन, एक भुवनेश्वर, एक चंडीगढ़।
अब इस्कॉन मतलब वही था इंडिया में। और जैसे प्रभु जी बताया कि कभी आनंद निकेतन, कभी बंगाली मार्केट, कभी लाजपत नगर, ऐसे करते करते कम से कम 5-6-7 जगह चेंज किया। फिर महाराज जी ने M119 गजट क्लास पार्ट 1 में वो मकान खरीदा। और पंजाबी बाग का, जैसे प्रभु जी का एक ससुर महाराज के शिष्य बलदेव प्रभु सेक्रेटरी, उसने एक पंजाबी फैमिली जो डेलावेयर में रहते थे, उसने कहा हम डोनेशन देंगे। तो वो हम तब सुरभि महाराज के सेक्रेटरी थे कि दैट इज इन 83। फिर उसको हम साफ करके वहाँ एक ऑफिस बनाया। तो हरे कृष्ण, उसके बाद वो ऑफिस था शिल प्रभुपाद की। तो फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का ऑफिस था। सो उसके बाद हमने शुरू किया छोटा सा एक प्रीचिंग, लेकिन सुरभि महाराज नहीं चाहते थे वहाँ मंदिर बने क्योंकि ऑफिस था। लेकिन हमने प्राय जब भी बोलते, एक हर हफ्ता में हम बोलते महाराज यहाँ एक छोटा सा सही मंदिर होना चाहिए। हम लाल कपड़ा में थे, तो मेरा हम लोग 4-5 ब्रह्मचारी था, हमने कहा मंदिर तो होना चाहिए। एक दिन मैं ऐसे ही बोला कि ओके सैमी गैराज, बोला गैराज दे दिया। मैंने बोला गैराज ही मंदिर बन, फिर गैराज में मैंने मंदिर बना दिया। तो उन दिनों में जो विदेश से पैसा आता था हमारे वृंदावन समाधि, मायापुर समाधि के लिए, वो विदेशी रुपया हम चेंज करते थे। तो हमारे पास थोड़ा सा ये था, ग्रिप था। तो जो डेकोरेटर है वृंदावन को, उसके बोला, मैंने कहा रमजान अभी भी जिंदा है। उन दिनों में बहुत मोटे थे, अभी कैसे पता नहीं कैसे जिंदा है, लेकिन है जिंदा अभी भी। सेवा किया प्रभुपाद जी का। तो रमजान को मैंने कहा कि रमजान तुम ऐसे करो, ये जो हॉल को उसको सजा दो पूरा अच्छा से। तो बहुत सुंदर सजाया मार्बल से, छोटा सा मंदिर, 2 AC लगा दिया। उन दिनों में AC मुश्किल था, AC मिलना भी मुश्किल था दिल्ली में। उन दिनों में सबके पास प्राय सब ओनली कूलर, AC मुश्किल था। तो हमने क्या किया, वो क्या नाम आपके जो असेंबलर है जो रिपेयर करता है, उसको मैंने कहा कि भाई आप AC हमको कुछ मदद कर सकते हैं। बोलते प्रभु जी AC तो यहाँ मिलता नहीं। मैंने कहा ऐसे करो, असेंबल करके दे दो। तो शुरू किया, हरि बोल, दिस डिस्टर्बेंस, हरे कृष्ण। ओके, लिटिल लेस इकोइंग, हरे कृष्ण। चल रहे, विल मैनेज समहाउ, दैट्स ओके। तो उन दिनों में इस्कॉन को लोग नहीं जानते थे, मुश्किल था। और हर जगह में स्ट्रगल, एक्सेप्ट आपके बॉम्बे टेम्पल प्रसाद के लिए भी मुश्किल था। दिल्ली मंदिर में ठीक प्रसाद लेकिन पंजाबी बाग मंदिर में अच्छा प्रसाद होता शुरू से ही हम पूछा। और मैं वृंदावन की बात कर रहा हूँ। वृंदावन में सुबह खिचड़ी, दोपहर को अच्छा प्रसाद, शाम को कुछ प्रसाद ही नहीं था। थोड़ा मूढ़ी मिला, उतना ही काफ़ी है, ये परिस्थिति था। तो दिल्ली जो पंजाबी बाग है, वहाँ जितने भी पूरा वर्ल्ड के बड़े बड़े नेता, शीर्षक नेता है, वो आते थे। जो भी आप बड़े गुरु जी लोग थे, वह 11 गुरु इधर आया, ऐसे कोई बात नहीं। एक रामेश्वर वो नहीं आया, बाद में आया होगा। और यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट, बड़े बड़े नेता लोग वहाँ आते थे। और महाराज सबको बोल दिया था कि अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए थे, अब पंजाबी बाग जाओ, क्योंकि वहाँ चिल्लर भक्त लोग आते थे ग्रेड क्लास में, और यहाँ एलिट भक्त लोग जो बड़े बड़े नेता है वो आते थे। और
हमारे पास उन दिनों में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन प्रसाद बढ़िया देते थे। और हॉल था, हॉल में मैट्रेस दे के अच्छा बंदोबस्त था। आप बोलिए, गौर गोविंद महाराज आते थे जब विदेश जाना हो, आते थे। भगवान महाराज बोलो, भगवानंद सब, हरिकेश महाराज, वो अपने ज़माना में वो बहुत बड़े बड़े सेवा भी किए हैं। भगवान प्रभु 4 बड़े बड़े मंदिर बनाए, एकदम राजप्रसाद जैसे मंदिर बनाया। इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, बेल्जियम में देखने लायक है। ऑल आर कैसल, बिग बिग प्लेस। बड़े बड़े नेता बहुत कुछ करके गए। भक्तिपाद भी एक दफ़ा आए थे कीर्तनंद महाराज। तो जैसे प्रभु जी का वहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं था, लेकिन जो जन्माष्टमी फेस्टिवल, वो हमने देखा यहाँ मुश्किल है, लोग जानते नहीं थे। तो हमने कैसे लोगों को प्रचार करें कैसे। तो मैंने देखा कि दिल्ली में रामलीला मेला बहुत फेमस है, तो इसीलिए मैंने शुरू किया जन्माष्टमी मेला। मेला का नाम से वो लोग सारे आते थे। तो उस इलाका में हम एडवर्टाइजमेंट देते, होर्डिंग लगा करके, मेला के नाम से बहुत ज़्यादा ही लोग, बड़े बड़े सिंगर और जो क्या नाम, रामायण के अरुण गोविल, नीतीश भारद्वाज, सारे सबको बुलाया था, सब आते। और क्योंकि हमने ज़्यादा शुरू किया, इसीलिए ग्रेटर क्लास के भक्त लोग महाराज को हमारे खिलाफ शिकायत किया कि महाराज ये पंजाबी बाग मंदिर बंद होना चाहिए। तो वो लोग ठान लिया बंद होना चाहिए। मैंने भी निश्चय कर लिया क्योंकि महाराज हम बंद होने नहीं देंगे। तो अच्छा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा कुछ उतार चढ़ाव सहन करना पड़ा। आप ये बताओ कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया। तो वो 1-2 साल सिचुएशन बुरा था, लेकिन बाद में जब भी आज 20 साल से जब भी महाराज को मिलते थे, बाबा कृष्ण महाराज जी प्यार से बोलते, सांबा या महाराज यू गो टू योर टेम्पल। जब भी हम ग्रेटर कलश में मिलते थे ऐसे मजाक से बोलते थे, यू गो टू योर टेम्पल। आई यस महाराज, एवरी टाइम आई गो आई विजिट माई टेम्पल। तो बाद में जब हमने पंजाबी बाग छोड़ा, उसके बाद 1-2 साल के बाद महाराज मुझे मदद भी किया हैदराबाद में प्रेसिडेंट बनने के लिए। वहाँ हैदराबाद टेम्पल एंड फार्म दोनों का प्रेसिडेंट था। फिर बाद विदेश में कुछ दिन रहा, फिर अभी 26 ईयर्स आई एम हियर। ये बात सही है, कुछ भी नहीं था, बहुत मुश्किल से दोनों हम आए। ना हम किसी को जानते, ना भाषा जानते, ना किसी को जानते, ऐसे ही बहुत बड़ा कहानी है। और जो भी 2 ये मिला और एक ज़मीन मिला इधर, और एक 3.5 एकड़ है और 2.5 एकड़ है। और वो भी क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर से मिला, बहुत मुश्किल से मिला। भगवान देते हैं, लेकिन बहुत हमें तो बहुत कठिनाई। नथिंग इज शॉर्टकट, इट्स वेरी ट्रबलसम। तो यू कैन सी टुमारो में वी कैन विजिट द टेम्पल ऑफ स्टेप। तो ठाकुर जी हमें जो मौका दिया, हम जो कर सकते थे, मेरे दिल में था कि हम आया इस्कॉन में, हम एक इस कल्चर में बड़ा हुआ, हम गौरनीता के लिए, प्रभुपाद के लिए, वैष्णव के लिए कुछ करके जाना चाहते हैं, कृष्ण के लिए। माना तो एक दिन है ही है, तो ठाकुर जी के लिए कुछ करके जाए तो अच्छा है। तो बाकी ठाकुर जी की कृपा, बहुत अच्छा प्रचार भी हो रहे हैं, बहुत सुंदर कांग्रेगेशन है। एंड यू नो माय वाइफ शी गिव्स डिस्कोर्स मेन लैंग्वेज, उसमें भी बहुत ये है। और इतना अब तो कांग्रेगेशन सब जगह में बहुत हो रहे। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बहुत सुंदर, हम तो छोटा सा छोड़ के आया था, लेकिन बहुत आगे बढ़ा। वो भी हमको आनंद देता है, सबसे ज़्यादा हमको आनंद मिलता है जब हम राधिका रमन को देखते हैं। हमको बहुत आनंद है कि बहुत मुश्किल से, मैं एक छोटा सा किस्सा बताओ। 83, आई एम नॉट एबल टू रिकल, मे बी दिसंबर समटाइम, आई एम नॉट एबल टू रिकल। हम मेंबर बनाने के लिए गए थे जनपथ रोड,
तो एक जनपद होटल है, एक जनपद गेस्ट हाउस है। तो जनपद गेस्ट हाउस में हमारे विदेश से, यूरोप से भक्त लोगों को हम वहाँ ठहरने के लिए देते थे। तो हम गए तो हम जब उन लोगों को बिजनेस देते थे, हम चाहते थे उसको मेंबर बनाए। तो हम बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, ऊपर में छोटे छोटे कमरा है, बहुत मुश्किल से हिल सकता है, और रिसेप्शन छोटा सा था। वहाँ हम गए, जाके बैठा 10:30। तो आई वॉज वेटिंग फॉर द प्रोप्राइटर टू कम। जब हम वहाँ बैठे थे तो वहाँ एक सज्जन था, बोला आप कहाँ से हैं? मैंने बोला मैं इस्कॉन से हूँ। बोला हाँ मैं इस्कॉन को जानता हूँ, मैं स्वीडन में रहता हूँ। बोला हाँ बहुत अच्छा। ऐसे बातचीत करते करते बोला मुझे एक माता का डेटी डोनेशन देना है। अब उन दिनों में प्रचार मुश्किल था, तो मैंने सोचा इसको छोड़े नहीं जाऊँ। मैंने प्रभु जी हमको एक माता का डोनेशन चाहिए, माता का डेटी चाहिए। हाँ आपको हाँ हम उधर मंदिर बना रहे, हमको नहीं है, माता का एक डेटी चाहिए, आप कल हमारे यहाँ आइए। हम उसको इनवाइट किया, आधा घंटा बातचीत किया, बहुत अच्छा आदमी था। तो दूसरे दिन आया 14/63 जहाँ हमने शुरू किया, और वहाँ सारे विदेशी भक्त लोग थे। सुरभि महाराज, वो भी 6 फुट 4 इंच लंबा, और भी सारे भक्त लोग, सब बैठ के जब प्रसाद खाया, सारे यूरोपियन थे। उसको बहुत अच्छा लगा। तो महाराज बोला ठीक है माता के डेटी बाद में, पहले कृष्ण का दे दीजिए। मैंने बोला हाँ अभी कृष्ण का दे। बोले कोई बात नहीं, अब जो चाहे कितना देना है। सूर्य महाराज मुझे पूछा कितना देना है। मैंने बोला देखिए अच्छा, उन दिनों में 6,000 काफ़ी था, 6,000 बहुत पैसा, लेकिन अच्छा बनाने के मैंने बोला 12,000 ले लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा क्वालिटी बनाना है। बोला ठीक है 12,000, साथ ही साथ चेक लेके दे दिया। तो वो बंदा वो देख के प्रसाद खाया, खुश हो गया। तो ठाकुर जी को लाया, फिर मंदिर बनाया। अभी भी मेरे पास फोटो है, कुछ भेजा शायद। स्टिल आई हैव सम फोटोग्राफ of the opening, but opening we did it in I think 86. Yeah. Opening 86. Yeah. लोकेंद्र महाराज थे, और भगत जी जो प्रभुपाद जी के दोस्त थे, भक्त भी थे, जो आपके वृंदावन गुरुकुल का जमीन दान दिया, वो थे। धनुधर महाराज थे, बहुत सारे कृपानंद प्रभु थे, राधारमण प्रभु थे। राधारमण प्रभु जो प्रभुपाद का शिष्य, राधारमण जो एक प्रभुपाद एक फैमिली को कहा था कि भाई आपका 5-6 बेटा, आप एक बेटा दान दे दीजिए, हम भक्त बनाएंगे। वो तब तो नहीं दिया, जब विदेश से वापस आया तब दिया था। तो राधारमण प्रभु हमारे ग्रेटर क्लास का उन दिनों में प्रेसिडेंट था, वो भी आता। तो इट वॉज नाइस। अब ठाकुर जी है, प्रचार हो रहे हैं। अभी 4-5 साल पहले भी मैंने प्रभु जी को कहा, प्रभु जी सब मंदिर बड़ा हो रहा है, लेकिन हमारे राधिका रमन छोटा है, ये अच्छा नहीं, ठीक नहीं है। बस तभी लेक्चर के बाद हम प्रभु हम लोग खरीद रहे हैं, पास वाला ज़मीन खरीद रहे हैं। तो ये भी बढ़े, और हम चाहते हैं आगे भी पीछे का ज़मीन को जो भी है आसपास में लेने अच्छा है। तो किसी ने कहा पीछे के ज़मीन का भी बातचीत चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। और उन दिनों में बहुत मुश्किल था, मंदिर संभालना मुश्किल था। ग्रेटर क्लास कोई सेविंग तो हो नहीं रहा था, मुश्किल से प्रचार हो रहा था, लेकिन पैसा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था। तो वी हैड फ्यू लाख रुपीज़। तो मैंने कहा महाराज उन दिनों में भी कि भाई हम लोग द्वारका में या जो रोहिणी में ज़मीन दे, उन दिनों में 1.5 एकड़ ज़मीन का स्वयं के तुम कैसे 5 लाख 6 लाख रुपया, 87-88 की बात कर रहा हूँ। मैंने एक दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा कि महाराज चलो ज़मीन ले लेते हैं, फिर वो सारे मेरे खिलाफ हो जाता था। तो फिर बोले साहब एक मंदिर नहीं बन रहा, अब दूसरे के सोचा अभी एक मंदिर पहले बनने तो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर चाहते थे हम मंदिरों में ज़मीन खरीद सकते थे। नहीं, ठाकुर की कृपा हो गए। पैसा ज़्यादा कम ठीक है, जो वक्त की बात है। जब पैसा होता तब ज़्यादा होने से भी कोई, जब नहीं होता तब 5 लाख भी बहुत होता है। लेकिन उन दिनों में अगर हम चाहते थे हो सकता था। अब तो हो गया, ठाकुर जी की कृपा है। अब मैंने सुना 16-17 टेम्पल ऑल अराउंड दिल्ली प्रभुपाद चाहते थे। बहुत सुंदर प्रचार हो रहे हैं, आप लोग प्रचार करें, बहुत खुश है आप लोग यहाँ आए, बहुत खुश है। ये जो विशाखापट्टनम, ये बहुत ही पौराणिक जगह है। यहाँ सिंहाचलम, यहाँ नृसिंहदेव सारे असुरों को मारने के बाद यहाँ बैठे, और प्रहलाद महाराज उनको शांत की है स्तुति से।
फिर नृसिंहदेव पूछा प्रहलाद को, प्रहलाद तुमको क्या चाहिए? तो वो बोलते कि मेरा आपका वो रूप देखना चाहता हूँ जो जिस रूप से आप मेरा चाचा को मारा। तो फिर नृसिंहदेव बराह रूप धारण किया, इसीलिए विग्रह का नाम है बराह लक्ष्मी नृसिंहदेव। बराह लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की। तो आप लोग दर्शन करके आए, राइट? तो उसके अलावा दूसरा पूछा कि मेरा सारे असुर लोगों का जो रिश्तेदार है उसका क्या होगा? वही बोला कि एक ही वंशज जो है एवेंचुअली दे विल गो बैक टू गॉड। और यहाँ प्रहलाद रिटायर्ड हुआ, उसके सारे किंगडम विरोचन को दिया। वो जो राजा का परंपरा अभी भी है, अभी भी गणपति राजा अशोक गजपति है, राजा का परंपरा है। थोड़े दिन 5 साल पहले मिनिस्टर भी रहे, सेंट्रल मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं, सारे आचार्य लोग, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानंद स्वामी आए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती आए, शिल प्रभुपाद यहाँ आए थे, और नरोत्तम दास ठाकुर आए, भक्ति विनोद ठाकुर आए। और इस समुद्र में चैतन्य महाप्रभु स्नान किया, तो ये भी एक पवित्र है। और यहाँ आप मत जाइएगा, ये जो सामने ज़मीन, ये भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऑलमोस्ट 50-60% वर्क इज डन। एक करीब 7 एकड़ ज़मीन है, ये हमारे हाथ में है। ये दिस लैंड बिलोंग्स टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन ही कर सकते थे, कर पाएंगे, लेकिन उसको हम गार्डन जैसे सजा सकते हैं, थैच रूफ हाट और कुछ कर सकते हैं। ये भी प्रयास चल रहे हैं। और दूसरी, अगर स्नान करना है तो यहाँ एक जगह है 1 किलोमीटर दूर में, ऋषिकुंडा बीच, दैट्स वेरी नाइस, एंड दिस एरिया इज़ द बेस्ट एरिया लोकेशन। तो अच्छा जगह है। बाकी हम कौन होते वो कराता है, हम सिर्फ हमको क्रेडिट मिलते हैं, इतना ही है। और it is like almost impossible. Maybe Gaurita once, Srila Prabhupada once. There are so many containers, so many difficulties. जैसे प्रभु जी ने कहा, एक तो ज़मीन मिला गवर्नमेंट से, वो एक प्रॉब्लम है। एक यहाँ परमिशन नहीं दे रहे थे, उसके लिए ज़मीन के लिए 7 साल और परमिशन के लिए 9 साल। वो भी दिल्ली से परमिशन मिला, 2 दफ़ा फाइल लेके गया। वो बहुत विशियस सर्कल है, करीब 1000-1500 बार इधर उधर ऑफिस उधर। और दिल्ली हम गए 70-80 बार। तो महाराज को कहा कि महाराज ऐसा नहीं हो रहा है। बोले साहब तुमको यू नो वेरी वेल, अनलेस यू पुश नथिंग विल बी डन, सो यू स्टे हियर। और महाराज की कृपा है, महाराज सबको बोल देते कि भाई, महाराज का गाड़ी दे देते हैं, गाड़ी ले जाओ, प्रसाद, रूम और एक असिस्टेंट दे देते। हम वहीं घूमते रहते। क्या घूमे वो ऑफिसर लोग, सुबह से लेके वो दिल्ली में सुबह 11 बजे से रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक बैठा के रखते थे। बहुत मुश्किल से दिया तो, लेकिन सब मतलब थोड़ा पैसा और बहुत बड़ा रकम मांगा, कहाँ से दे दे, बहुत ज़्यादा ही मांगा। पहले बोला 5 करोड़ दे दो, फिर बोलते 2 करोड़ दे दो। मैंने बोला कहाँ से 2 करोड़ 5 करोड़ दे दे। तो उसके लिए टाइम पास बहुत मुश्किल से है। जो भी कुछ देख रहे आप, इतना आसान कुछ भी नहीं। और इवन दिल्ली जब महाराज बहुत मुश्किल से ज़मीन तो लिया, और म्यूनिसिपलिटी फाइल में मेरा जिम्मेदार था, और एक भक्त था गृहस्थ, वो आपके ईस्ट दिल्ली से आते थे। तो हम जाते थे हर वक्त, एक दिन छोड़ के परवाह नहीं करते थे। एक दिन महाराज बोला कि चलो साहब मैं भी महाराज आप गुरु है, जीवी से आप क्यों जाए, सन्यासी है। हम गए, लेकिन कोई परवाह नहीं किया। फिर आते बाहर जैसे निकला, बहुत गुस्सा आया। बोला बिकॉज वी आर ऑनेस्ट पीपल, दे आर नॉट गिविंग अस परमिशन, राइट। इफ वी वुड हैव गिव ब्राइब, दे वुड हैव गिव अस परमिशन। उन दिनों में ये लगाया, पाबंदी लगा, नहीं ग्रीन बेल्ट, सेम एक ही प्रॉब्लम कि ज़मीन जब दे दिया तब ग्रीन बेल्ट के क्या सवाल है। तो उसमें 85 में ज़मीन दिया, 86 में मेरे पास पिक्चर भी है वो इसका, जब
86 में हम लोग वहाँ ईस्ट ऑफ कैलाश में भूमि पूजा किया। उसका बस मिश्र साथी ही वॉज मेयर और आए जयदत्त महाराज थे। फोटो अभी भी है मेरे पास मेरे ख्याल से। तो उसके बाद 85 से परमिशन ही नहीं दे रहे थे। परमिशन वो भी ये सेम प्रॉब्लम, परमिशन नहीं, ग्रीन बेल्ट है, विल नॉट गिव परमिशन। परमिशन मिला ही मेरे ख्याल से 93 में, तो बहुत मुश्किल से परमिशन मिला। तो दैट मीन्स दैट ऑल्सो टुक लगभग 7-8 ईयर्स परमिशन। 85 to 93 नो 98 ओपनिंग ईयर, 93 में परमिशन मिला परमिशन कंस्ट्रक्शन के लिए। इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम। इन्हीं आप लोग आए हैं, आनंद लीजिए। वो इस्कॉन और था, वहाँ मुश्किल था। अभी तो सारे संसार में बहुत सुंदर प्रचार हो रहे हैं और सब प्रचार हो रहे हैं। आप लोग हजारों से भक्ति कीजिए और प्रभु जी बहुत सुंदर प्रचार करें और सबको एक साथ में बांध के रख रहे, वही ज़रूरी है। और हम लोग सब मिलकर प्रपोज किया, अभी 6 महीने 1 साल में संन्यास भी होने वाला है। तो इधर हमारे ऑल इंडिया जो बोर्ड है क्लियर कर दिया, अभी कभी कभी 1 साल 2 साल कभी यही करता है। तो मुझे तो बहुत आनंद होता है जब हम अधिक्रमण को देखते हैं, भक्त लोग। हाँ, हम सबसे ज़्यादा हमको खुशी होता है कि एक तो गुवाहाटी में मंदिर बना, वो तो सब मिलके बनाए। मैंने शुरू किया, महाराज सुरभि महाराज नहीं चाहते थे वहाँ मंदिर हो, वो ऑफिस था, वो सही था कि भाई यहाँ क्यों मंदिर होगा। तो मेरा दिल था कि कम से कम मंदिर हो जाए। अब मंदिर है, उसको टिकाना भी बहुत मुश्किल था लेकिन टिक गया। अभी बहुत सुंदर प्रचार है, आप सभी खुश हैं, राइट। और बहादुरगढ़, इधर रोहिणी, इधर उधर बहुत प्रचार हो रहा है। तो सबसे अच्छा मुझे लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लग जरूर है, लेकिन मेरा दिल जब हम राधिकारमन को देखते हैं तब मेरा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। मुझे लगता है कि दिल करता है कि और 1 साल 2 साल जी ले, मतलब देखते रहे ठाकुर जी को, ठीक है ना। बहुत आनंद आता है, ठीक है ना। और अभी भी लास्ट ईयर महाराज को हम ले आना चाहते थे इधर हैदराबाद। माई वाइफ हैड अ प्रोग्राम विथ भक्ति टीवी, वेरी बिग प्रोग्राम। तो वहाँ करीब 30-40 हज़ार लोग आता है। तो लास्ट टू लास्ट ईयर नवंबर में, तो हम दोनों जाके मिला। महाराज आपको नहीं, हमें क्यों, मैंने बोला महाराज जहाँ पे महाराज को एक दफ़ा बोला है, अभी है, आपको ले जाना है। तो बोला ठीक है मैं आऊँगा। लेकिन लास्ट में एक दफ़ा फ़ोन करता, शाम मैं ज़रूर आऊँगा। मैंने बोला महाराज आपका हेल्थ है, अब जरूर, इसका मतलब आप तुम चाहते हो कि यू वांट आई शुड कम? नहीं महाराज, आई वांट यू शुड कम। सो every 3 days I will come, another 3 days, another 2 days I will not come. Again after 3 days I will come. Then at the last he said, no, I am not coming. So it's quite interesting. It's very nice, and so many spiritual stories and so many things are there. You all are very nice devotee. You have come all the way to Visakhapatnam, and this area is very nice. There's Simhachalam, there's Srikurmam, there's a Kunti Madhav temple, the Panchapandam established temple, the Ram Tirtha. There are many ancient temples there. I don't know how many you can see, but certainly you should see many temples. Panchapandam आए थे, वो भी establish करके गए। बहुत ancient temples are there. So maybe as much as possible you can show. And आज नहीं, आगे भी आते रहिए। और भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अब तो बहुत सिर्फ 150 लोग लाया, अब मैं चाहूँगा नेक्स्ट टाइम 1,500 लोगों को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। सामा प्रभु जी का ऋण हम कहीं जीवन तक नहीं उतार सकते। जिन्होंने नई बात में बीज बोया, उसी बीज से हम सब फसल काट के खा रहे हैं। सुंदर लगा, सब आपकी देन होगी। तो आपने बहुत सुंदर हमें अधिकरण दिए। और सामा प्रभु ने बोला कि जो उन्होंने नए बात कल्चर दिया था, बड़े अच्छे प्रसाद का, अतिथि सत्कार का,
हम उसका प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ विशाखापट्टनम में भी देख रहे हैं कि प्रभु जी बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ जो भी अतिथि आते हैं विशाखापट्टनम में वो भी बहुत उनको सुंदर All are from which area? All are from which area? Punjabi Bagh area? Pashchim Bihar, all others. Also- Actually, we were trying to come in 2020. है, but- 2020 में हमने आना था, है। टिकट्स बुक थी लेकिन कोरोना के कारण 5 जी साल जी लगा। जी 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 तो अब हमारे बीच में हरदेव सिंधाई सिंधी माता जी हैं और धन्यवाद करेंगे माता जी बहुत व्यस्त करेंगे क्योंकि माता जी प्रभु जी माता जी से ज़्यादा आपसे माता जी से परिचित हैं। फिर भी एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा कि माता जी बहुत ही सुंदर प्रचारक हम सब जानते हैं और प्रचार करने की शक्ति इतनी प्रबल है कि माता जी बहुत सी भाषाओं में प्रचार करते हैं। कौन कौन सी भाषाएं आप जानते हैं? हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, तो ये सारे इंग्लिश में भी इस प्रकार से माता जी करती हैं। और माता जी का जन्म मुंबई में हुआ गुजराती परिवार में और पुष्टि मार्ग से थे और बचपन से इनके पिताजी ने इनको बहुत से संस्कार दिए। हरिनाम करवाते थे, दान करवाते थे। इनके पिताजी गायों को बहुत नाम देते थे, स्पेशल उपमा बना के बांटते थे काफी को और कहते थे घर के बाहर पूरा प्लेट सजा के रखते थे कि कौए आके खाएंगे, इसमें से हमारे पितर संतुष्ट होंगे। तो शुरू से ही बचपन से ही बहुत अच्छे वैदिक संस्कार दिए गए। और इसके बाद लगभग 1980 में इसका परिवार हैदराबाद में शिफ्ट हुआ और फिर हैदराबाद में माता जी ने जाना शुरू किया इस्कॉन सिकंदराबाद में। और एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि किस प्रकार से बचपन में ही अगर हम कोई बच्चे देते कई से बच्चे हमारे इस्कॉन में आते हैं तो माता जी ने क्या किया था, समर कैंप में ज्वाइन किया था और वहाँ इनको फर्स्ट प्राइज मिला था। और जब फर्स्ट प्राइज मिला था मायापुर की यात्रा हुई तो उसके बाद मायापुर गए और बहुत ज़्यादा वहाँ भक्तों को देखा, मंगल आरती देखा तो बहुत इंस्पायर्ड हुए। तब जब 8वीं कक्षा में थी फिर से समर कैंप में फिर से फर्स्ट प्राइज आया और एक मिला तो बहुत दिया से तो माता जी ने पूरा बहुत बड़ा उसको और से पढ़ के माता जी ने सोच लिया कि अपना पूरा जीवन में प्रभुपाद जी को समर्पित करूँगी। तो बचपन से ही माता जी प्रचारक थे और बड़े बड़े भक्त सन्यासी जब माता जी को आशीर्वाद देते थे बोलते थे आप यहाँ के भविष्य में बहुत ही प्रचारक बने। तो देखिए सभी सन्यासियों का बड़े भक्तों का आशीर्वाद था, उनके वचन सत्य निकले और माता जी बचपन से ही स्कूल में भी प्रचार करती थी। और भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ही उन्होंने अच्छे ढंग से अध्ययन किया है और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया, मास्टर्स डिप्लोमा किया, मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन और फिर PhD किया एजुकेशन में। और अब क्या कर रहे हैं, PhD एजुकेशन करने के बाद आंध्र यूनिवर्सिटी से माता जी प्रिंसिपल है डिवाइन क्लब स्कूल, बच्चों के स्कूल चलाते हैं। तो इसलिए मल्टी फैसेटेड बहू कहते हैं बहुत हर दिशा में माता जी ने बहुत सेवाएं की हैं। फंड रेजिंग हो, फेस्टिवल कॉम्पिटिशन हो, कॉम्पिटिशन टीचिंग हो, कॉलेज टीचिंग हो, मैनेजमेंट देखना हो, यूट्यूबर तो नहीं सिंगर हमारे तो इस प्रकार से। और उसके बाद परम पूज्य कैप्टन से दीक्षा ली और 1987 में उनका विवाह हुआ सानंद के साथ और 1999 में दोनों को आगे बढ़े कैप्टन के द्वारा इस विशाखापट्टनम शहर में प्रचार शुरू किया गया। तब से अगर मैं बता रही कि पिछले हजूर कैंप में आए थे फैवेजी में किस प्रकार से हमने यहाँ प्रचार शुरू किया था विकन शेखर मदर ने वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे यहाँ से प्रचार शुरू हुआ, बहुत इंस्पायरिंग है। और हम सब आपके अंदर के लिए देखें किस प्रकार से महाराज ने इनको भेजा और आज इतना सुंदर यहाँ पे बन रहा है, सुंदर प्रचार है। तो वेलकम माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। सबसे पहले तो इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं सबका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, अभी अभी इनसे इंट्रोड्यूस हुई हूँ। मुरली कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। माइक को ही लाउड करना पड़ेगा, मेरी आवाज़ लाउड है। हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है? तो आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। मुझे पता नहीं क्या बोलना है। आप सिंहाचलम वगैरह कथा हो गए, शिल प्रभुपाद की कथा है, बताइए। विशाखापट्टनम ओके, और प्रसाद ऑलरेडी आ चुका है।
गरम गरम प्रसाद ऑलरेडी आ चुके हैं. How long you want me to speak? 10 minutes? 20 minutes? Okay, right. हरे कृष्ण. तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु खुद ही इतना अच्छा बोलते हैं, उनके सामने हमको बोलने में लज्जा आ रही है. इतना सुंदर बोलते हैं. We are not in Hindi parents, we don't speak good. बोलना ही नहीं, प्रभु जी का पर्सनल व्यवहार भी इतना सुंदर है. जितने भी संदर्भ में प्रभु जी से मिले हों, कुछ लोग बोल के इंस्पायर करते हैं, कुछ बिना बोले ही अपने व्यवहार से इंस्पायर करते हैं. प्रभु जी बोल के भी इंस्पायर करते हैं और बिना कुछ बोले भी जिस तरह से वे अपने आप को कैरी करते हैं, इतना इंस्पायर फील करती हूँ मैं उनके प्रेजेंस में. बोलिए प्रभु, कुछ बोलो. एक मिनट, प्रभु जी का विशाखापट्टनम से कुछ रिश्ता है? Years back he was working in company HPC. First job was here, 5 years. Yeah, you know. अच्छा, प्रभु जी यहाँ पहले जॉब करते थे विशाखापट्टनम में. ओके, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए. और विशाखापट्टनम इतना मेन सिटी नहीं है इंडिया की, सो इतने विजिटर्स नहीं आते. तो हम हमेशा सुबह मंगला आरती के बाद में भगवान को प्रार्थना भी करते हैं कि भक्त यहाँ पे आए रेगुलरली. तो अभी मैं सोचती हूँ भगवान की कृपा शुरू हो गई है, क्योंकि रिसेंटली प्रभु जी आए थे मई में और फिर आए, तो अच्छा लग रहा है. तो राधा दामोदर हमारी प्रेयर सुन रहे हैं और बहुत सारे भक्त यहाँ आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं. अच्छा लग रहा है. विशाखापट्टनम बहुत स्पेशल प्लेस है और गौड़ीय वैष्णव हिस्ट्री में भी वैजाखी एक स्पेशल प्लेस है, बिकॉज द फेमस पास टाइम, द फेमस डायलॉग जो कहते थे हमारे इस्कॉन का, जारी देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आगे गुरु हुए तारो देश, ये यहाँ दिया था श्री कुर्म में. यहाँ से 1.5 आवर का रास्ता है और कूर्म ब्राह्मण का उद्धार और बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रक्शंस गृहस्थ को दिए. और इवन श्रील प्रभुपाद जब विशाखापट्टनम आए थे, बहुत ही स्पेशल मूवमेंट थी 1972 फरवरी में, जब श्रील प्रभुपाद यहाँ पे आए थे. प्रभुपाद जी यहाँ पे उनके गुरु भाई पूरी महाराज के बुलाने पे आए थे, पूरा एंटोरेज लेके 15-20 भक्तों का एंटोरेज लेके आए थे. और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर घटनाएँ हुई. विशाखापट्टनम जो भी डिवोटीज आते हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि यहाँ पे जब आओ तो 2 चीज़ आपको पीनी चाहिए, नारियल पानी और शुगर केन जूस. क्योंकि यहाँ पे नारियल पानी के संबंधित एक बहुत ही मिस्टीरियस घटना हुई थी. जब यहाँ से प्रभुपाद जी विशाखापट्टनम में ऑलमोस्ट 1 वीक रुके थे और जब वापस जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन में कीर्तन हो रहा था. तो उन दिनों में तो स्टेशन पे कोई शेड नहीं था, तो एक कोकोनट का ट्री था. और अभी तो आप लोग बहुत अच्छी क्लाइमेट में आए हो, समर में आओगे तो आप 1 मिनट भी बैठ नहीं सकते हो, कंटिन्यूसली आप पसीना होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है. यहाँ पे जो भी समर में आता है आधा टाइम बाथरूम में ही रहता है, क्योंकि नहाते रहते फिर आते फिर नहाते भी रहते. इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है. अभी अच्छी क्लाइमेट है. तो एक डिवोटी ने क्या ऊपर चढ़ा पेड़ पे और नारियल लेके आया, प्रभुपाद जी को दिया, प्रभुपाद जी ने पिया, दूसरे भक्तों को दिया. तो सत्स्वरूपदास गोस्वामी जी अपनी प्रभुपाद जी के बायोग्राफ में लिखते हैं कि इतने प्यासे थे हर भक्त कि हर एक भक्त पीते समय सोच रहा था कि हाँ वैष्णव सेवा करनी चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन आज नहीं, मैं तो पूरा पीऊँगा, मैं किसी के लिए नहीं रखूँगा. मतलब पूरा पी ले रहा था. और बाद में जब दूसरे भक्त को दे रहा था तो और भी था, फिर वो पी रहा था. ऐसे करते करते पूरे कीर्तन पार्टी में सबने पिया, फिर भी थोड़ा सा बच गया. तो काफ़ी एक मिरेकलस स्टोरी हुई है नारियल की. तो हम यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं हम कहते हैं यहाँ पे नारियल पियो, प्रभुपाद जी को याद करो. और जब गौड़ीय मठ में पूरी महाराज के आश्रम में प्रभुपाद जी थे, तो यहाँ पे वे अक्सर दोपहर को मसाज लेते थे. और मसाज लेते समय वे फ्रेशली प्रेस्ड शुगर केन जूस, उनके सामने निकाला हुआ शुगर केन का जूस पीते थे. तो प्रभुपाद जी ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था यहाँ पे, दिस इज़ हाउ इट इज़ इन वैकुंठा. शुगर केन जूस, ठंडी सी समुद्र से हवा निकल रही है, तो ऐसा ही होता है वैकुंठ में. तो ये बात भी, जैसे हम जितनी बार भी शुगर केन जूस देखते हैं हमें याद आता है कि प्रभुपाद जी यहाँ पे शुगर केन जूस पीते थे. और यहाँ की बीच का भी बहुत सुंदर पास टाइम्स है. कैसे एक बार प्रभुपाद जी बीच पे वॉक कर रहे थे, तो वॉक करते करते यूजुअली प्रभुपाद जी कृष्ण के बारे में बात करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन इस बार प्रभुपाद जी कुत्ते के बारे में बात कर रहे थे.
कुत्ता कितना लॉयल होता है, कुत्ता कितना ये होता है। तो तेजस प्रभु लिखते हैं अपने मेमोरीज़ में कि इतना ज़्यादा डॉग के बारे में बात हो रहा था, हमें लगा प्रभुपाद जी को आज क्या हो गया, और इतना सब कुछ बात करने के बाद लास्ट में कहा प्रभुपाद ने, सो हमें भगवान कृष्ण का कुत्ता बनना चाहिए। जस्ट लाइक हाउ अ डॉग इज़ लॉयल टू इट्स मास्टर, हमें कृष्ण का डॉग बनना चाहिए। और विशाखा माता जी कहती है अपनी मेमोरीज़ में कि जब प्रभुपाद चलते थे तो उनकी कुछ बातें समझ में आती थी और कुछ बातें नहीं समझ में आती थी, तो हम मन में सोचते थे कि अगर उनकी बातें नहीं समझ पाए तो कम से कम उनके पद चिन्हों में चलेंगे। एक्चुअली पद चिन्हों में चलना मतलब उनकी कही हुई बातों को जीवन में आचरण करना, तो वो तो दूर की बात है, फ़िलहाल जो उनके पद चिन्ह है उनको फॉलो करते करते वे चलते थे और मन में स्मरण करते थे कि हाँ, हमें हमारे गुरु जैसा बनना है या गुरु की दी हुई आज्ञाओं का पालन करना है। तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रभुपाद जी को। एक शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी, गुरु तो हमेशा आध्यात्मिक सूचना या आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पर आप तो हमें समुद्र में नहाने के लिए बोल रहे हैं, इज़ इट नॉट माया? आप क्यों कह रहे हैं कि जाओ सब समुद्र में नहाओ? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जब आप समुद्र में नहाते हो तो आप सोचो कि ये जो सूर्य की किरण आप पे पड़ रही है ये भगवान की देन है, ये समुद्र का जो जल है ये भगवान का है, तो ऐसे भगवान को स्मरण में रखो। तो फिर गुरुदास प्रभु ने बोला कि वो तो ठीक है, लेकिन क्या समुद्र में नहाना, खेलना, एक दूसरे पे पानी फेंकना, क्या ये ठीक है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु भी अपने अनुयायियों के साथ में ऐसा खेलते थे गंगा में। तो इट्स नॉट अबाउट, जैसे हम कहते हैं ना अक्सर कि भक्ति जीवन में चीज़ों को त्यागना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ करते हैं उसको भगवान को ध्यान में रखते हुए करना। इट्स नॉट अबाउट गिविंग आउट, इट्स ओनली अबाउट कि जो चीज़ आप करते हो उसको डबटेल करो। तो हाँ, आप कर सकते हो, स्विम कर सकते हो, बट भगवान को मत भूलो, उनको हमेशा अपने स्मरण में रखो। तो ये बात यहाँ बहुत बार प्रभुपाद जी ने कही। और एक सुंदर बात वैजाग में प्रभुपाद जी ने क्लैरिफाई की कि मन घड़ित तपस्या नहीं करनी चाहिए। जो तपस्या शास्त्र में, जैसे प्रभुपाद जी रोज़ सुबह जब वॉक में जाते थे तो सब भक्तों का इंटरेस्ट होता था कि हम जाएंगे। अब पता नहीं प्रभुपाद जी कब निकलेंगे, कभी 5 बजे, कभी 5:15 को, कभी 5:30 को। तो एक भक्त इंतज़ार करते करते क्या उसकी आंखें बंद हो गई जब करते करते, तो जब आँख खुली तो देखा कि ऑलरेडी प्रभुपाद काफ़ी दूर तक चले गए हैं। तो उसने सोचा कि अगर अभी मैं चप्पल पहनूंगा लेट हो जाएगा, तो बिना चप्पल के वो भागा। और आप देखोगे जहाँ पे प्रभुपाद जी का वो जो पुरी महाराज का जो गौड़ीय मठ है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। तो बोल्डर्स पे उसको लग रहा था, तो वो ऐसे करते 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 कैसे भी करके पहुँचा। तो प्रभुपाद जी रुके और फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है प्रभुपाद, जब भी मैं आपको देखता हूँ मैं सारे दर्द भूल जाता हूँ। तो उसने सोचा कि ऐसा फिलोसफिकल आंसर देने से प्रभुपाद काफ़ी प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि फिर तो तुम्हें चाकू लेके अपना गला काट देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो मुझे देखने से तुम्हें कोई दर्द नहीं होता है। और फिर प्रभुपाद जी ने बड़ी गंभीरता से कहा कि मन घड़ित तपस्याएं क्यों करते हो, ऑलरेडी शास्त्र में दी हुई, जाके चप्पल पहन के आओ, ऐसी ऑस्टेरिटीज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, स्पेशली हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया में मन घड़ित उपवास बहुत सारे यहाँ पे लोग करते हैं। सोमवार को ये टमाटो नहीं खाते, या मंगलवार को ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, अपनी कुछ एक अपना ही कुछ बनाया हुआ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे ऑथेंटिक जो शास्त्र में लिखा है उसी को फॉलो करो, अपने मन से कुछ ना कुछ बना के मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेफ्ट हैंड से खाऊँगी, ये करूँगी, ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पे प्रभुपाद जी मॉर्निंग प्रोग्राम का भी बहुत एक छोटी सी घटना हुई थी। आनंद प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर थे वो बहुत अच्छा प्रसाद बनाते थे। तो रोज़ सब इतना सुंदर पेट भर के खा रहे हैं, तो कोई दूसरे दिन मंगलारती आया नहीं। और उन दिनों में गेस्ट हाउस नहीं था गौड़ीय मठ का, तो मंदिर के सामने राइट साइड में छोटे छोटे हट्स बनाए थे। उस हट्स के अंदर में 2-3 करके डिवोटीज़ जो है रेस्ट लेते थे। तो सुबह जब प्रभुपाद जी ने देखा कि कोई मंगलारती में नहीं आए तो सीधे गए। तो पहले वाला जो हट था उसका दरवाज़ा प्रभुपाद जी ने खोला, अपनी लकड़ी से ऐसा उसको खोला और अंदर गए। और जैसे गए तो भक्त ने देखा प्रभुपाद जी आए तो सीधे मतलब बेड से नीचे, और जो आजकल हम लोग जैसे शॉर्टकट में दंडवत प्रणाम, दंडवत या ऐसे ही कर लेते हैं, पर उन दिनों में जैसे प्रभुपाद जी को पूरा प्रणाम करते थे, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय, पूरा कह रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने फिर लकड़ी से उनके पीठ पे मारा कि वो सब तो ठीक है, पहले जल्दी से नहाओ और मंगलारती आओ। तो जब प्रभुपाद जी ऐसे कह रहे थे तो दूसरे हट में जो लोग सो रहे थे वे सब उठ गए प्रभुपाद जी का मतलब। तो जहाँ जहाँ प्रभुपाद दरवाज़ा खोल रहे सब नमो विष्णुपदाय मतलब ऐसे गिरे हुए। फिर प्रभुपाद कह रहे कि नहीं आप लोग सबको मंगलारती आना चाहिए।
और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक चीज़ बहुत सुंदर बता रहे थे वाइजाग में, जब आनंद प्रभु सबको प्रसाद खिला रहे थे तो प्रभुपाद कह रहे थे कि लुक एट हिज वैष्णव स्वभाव, आप सबको खिला के वो कितना आनंद ले रहा है। यूजुअली ऐसा होता है ना, जो प्रसाद बांटने वाला होता है उसको हमेशा टेंशन होता है कि मेरे लिए बचेगा कि नहीं, इसलिए हम लोग संडे फीस में ऐसा करते हैं ना कि जो भी प्रसाद बांटने वाला है पहले अपना प्लेट बना लो, फिर शांति से सबको प्रसाद खिलाओ, तो टेंशन हो जाती है ये आइटम खत्म हो जा रही है, ये आइटम खत्म हो जा रही है। लेकिन ये इतने प्यार से खिला रहे थे। इनफैक्ट आप प्रभुपाद की बायोग्राफी में पढ़ोगे तो पूरी डिटेल्स दी हुई है, क्या क्या सब्जी बनी थी, कौन सा पकौड़ा क्या था उस मेनू में, गौड़िया मठ में जब यहाँ पे बनाया था, और कितने प्रेम से जो है वो सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे। इनफैक्ट हमारी बहुत इच्छा थी कि 2022 में हम, ऐसा एक सपना था कि मंदिर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 1972 में श्रील प्रभुपाद आए थे तो 2022 में 50 इयर्स कंप्लीट होंगे, लेकिन इतनी सारी मुश्किलें जैसे प्रभु जी बता रहे थे तो हो नहीं पाया। पर हमने एक छोटा सा फेस्टिवल किया था 2022 में प्रभुपाद के 50 इयर्स कंप्लीट पे। उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो हमने ऑनलाइन प्रभुपाद जी के जो शिष्य अभी अवेलेबल है, जो वाइजाग आए थे 1972 में, उन सबके साथ में एक इंटरव्यू जैसा किया था। तो उन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें बताई विशाखापट्टनम की, जो यहाँ पे क्या क्या हुआ था। प्रभुपाद जी के साथ वो पहली बार जब सिंहाचलम दर्शन, जैसे आप गए थे आज दर्शन करने गए, और अभी तो काफ़ी सारी बिल्डिंग आ गए, बट बायोग्राफी में लिखा है कि जब प्रभुपाद जी आए थे तो वहाँ पे जैकफ्रूट का गार्डन, कैशू का गार्डन, चंपा फ्लावर्स के गार्डन था, और वो जो पूरा रास्ता था पहाड़ का बहुत ही सुंदर था। और बायोग्राफी में सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद जी जब सिंहाचलम दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने एक चंपा फ्लावर अपनी दोनों उंगली के बीच में रखा था और पूरा दिन उसकी तरफ देख रहे थे। तो भक्त लोग सोच रहे थे कि इतना तो क्या है उस फ्लावर में, इतनी बार प्रभुपाद देख रहे हैं। और फिर शाम को प्रभुपाद ने बताया कि दिस इज़ द कलर ऑफ गौरांगा, गौरांग महाप्रभु ऐसे लगते हैं। तो उस स्मरण में वे थे। और यहाँ पे सत्स्वरूप महाराज अपने बायोग्राफी में बताते हैं कि कितना सुंदर एक वातावरण था। जैसे एक सुंदर बात मुझे अच्छी लगती जो उन्होंने कही कि जब हम प्रभुपाद जी के साथ एसोसिएट करते तो लगता है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी वरिष्ठ वैष्णव के साथ भी जब ज़्यादा क्लोज से एसोसिएट करो तो कभी कभी हम हमारी सीमाएं भूल जाते हैं, या मैं कहूँ तो हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे उनके एक शिष्य कह रहे हैं कि जब प्रभुपाद जी के साथ हम घूमते तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, बस हम कर रहे भक्ति, लेकिन जब हम ऐसी जगहों में जाते थे, मंदिर, पुराना मंदिर या एंशिएंट टेम्पल, और वहाँ पे हम जब देखते थे प्रभुपाद जी जिस गंभीरता से भगवान का साथ में प्रेम का आदान प्रदान, जिस तरह से विग्रह को देखते हैं, दर्शन करते हैं, जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, तब हमें इमीडिएटली एक सडनली एक ये आता है कि वो कौन है और हम कौन हैं। उनका बिहेवियर, वो जिस तरह से ठाकुर जी को देखते हैं, तब इमीडिएटली हमें याद आ जाता है कि हम कहाँ और वो कहाँ, कितना गंभीरता से। और वो एक बात कह रहे थे कि जब हम कोई होली प्लेस जाते हैं तो इट्स नॉट अबाउट कि वो होली प्लेस कितना एंशिएंट है या पावरफुल है या पॉपुलर है या फेमस है, इट्स अबाउट हमारा डिवोशन कितना डीप है, उस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। हाउ डीप आवर डिवोशन इज़, तो हम उतना उसको ग्रहण कर सकते हैं। कह रहे थे कि इस प्लेस में प्रभुपाद बहुत ही गंभीर थे जब सिंहाचलम आए थे। और इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु भी जब पहली बार आए तो यहाँ ही जय नरसिम्हा, श्री नरसिम्हा, जय जय नरसिम्हा, ये जो हम लोग गाते हैं दर्शनार्थी में, पहली बार सिंहाचलम जियाद नरसिम्हा चैतन्य चैतन्यमृतम में आता है, यहाँ पे ही उन्होंने ये पहली बार गाया था नरसिम्हदेव का प्रेयर। तो बहुत ही स्पेशल जगह है। और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जो दक्षिण भारत की यात्रा उन्होंने यहाँ से ही शुरू की, तो श्री कूर्म क्षेत्र आए और फिर विशाखापट्टनम। इनफैक्ट लास्ट टाइम हिज होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज आए थे तो मैं उनको बातों बातों में कह रही थी, मैं महाराज को प्रसाद परोस रही थी, तो मैंने ऐसे कहा कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे, 500 साल कंप्लीट हो रहे, तो फिर महाराज ने कहा तो फिर आप लोग को कुछ करना चाहिए, प्रोग्राम समथिंग स्पेशल कुछ करना चाहिए। तो हमने कहा हमारे जैसे तो कोई ख्याल आया नहीं, बोलते नहीं, वी शुड सेलिब्रेट इट ग्रैंड वे, 500 ईयर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभुज विजिट टू विशाखापट्टनम। और फिर महाराज के बोलने पे, और देखिए वरिष्ठ वैष्णव के आशीर्वाद, और वे जब कुछ कहते हैं उसमें ब्लेसिंग्स भी उनकी मिली हुई रहती है। तो इमीडिएटली हमने उनका मतलब ये किया और हमने एक बड़ा सा प्रोग्राम किया, और आप विश्वास नहीं करेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश आए उस प्रोग्राम के। तो
ये एक अनप्लान्ड था, बट बस महाराज जी ने कहा और मन में ये बात आई, मैंने प्रभु जी से शेयर किया कि चलो करते हैं प्रोग्राम। तो 500 ईयर्स पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, उसको हमने पूरा सिटी में बहुत ज़्यादा प्रचार किया उसका, मतलब होर्डिंग्स वगैरह डाल के, और चैतन्य महाप्रभु के जो भी कोटेशंस है हर सिटी में, हर पिलर्स, पूरे सिटी में, पूरे पिलर्स में, तो इतना ग्रैंड प्रोग्राम, लाखों लोग। तो अभी आप जहाँ से आ रहे थे कैलाशगिरी, आपने देखा होगा एक रोप वे है ऊपर पहाड़ चढ़ने का, वहाँ तक लोगों की लाइन लगी थी आने के लिए, इतना सुंदर प्रोग्राम था। जैसे कहते हैं ना वैष्णव की जब ब्लेसिंग्स होती है, सीनियर वैष्णव की, तो वे अपनी कुछ भी कहते हैं तो उसमें कितना कुछ वो पावर भी उसके साथ साथ दे देते हैं, एम्पावरमेंट भी देते हैं उसको करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, और जैसे लास्ट टाइम मई में जब IIYC हुआ तब मैं शेयर कर रही थी कि यहाँ पे हमारी पूरी जर्नी बहुत ही, मेरे लिए खासकर बहुत ही लेसन्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारे जीवन में भी हम जब रिफ़्लेक्ट करते हैं, अगर हम हमारे जीवन में पीछे देखते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेसन्स हमारे जीवन में तब सीखते हैं जब हमारे कुछ कठिनाइयाँ होती है। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तो शायद हम कुछ नहीं सीखते, बस ऐसे ही आनंद में दिन कट जाते हैं। बट जब कुछ कठिनाइयाँ होती हैं तो वो हमें एक अच्छा भक्त बनाता है। जिस तरह से सोने को भी अगर तपता है तो अच्छी बैंगल बनती है, अच्छा शेप बनता है। जब तक कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आए तो हम ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते। तो मेरे लिए ये पूरी जर्नी, हालांकि प्रभु जी तो बहुत ही वरिष्ठ है और उन्होंने कितनी सारी जीवन में, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही एक लेसन गिविंग था। ये पूरा जो विशाखापट्टनम में जो भी हुआ, हमारा यहाँ पे आना, एक छोटे से हाउस, एक रेंटेड प्लेस को लेके फिर ये पूरा सेंटर शुरू करना, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने गिव अप कर दी। और ये पूरी इस्कॉन की जर्नी मैंने हर मोमेंट में बहुत कुछ सीखा। जब मेरी प्रभु जी से शादी हुई तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक सो मच। एक अलग अपब्रिंगिंग था और इस्कॉन का एक अलग एटमॉस्फेयर था। तो सबसे पहले तो जब हम US गए, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए, मैं ऐसा सोचती हूँ मेरे जीवन में हर पल हर एक पर्सन कुछ ना कुछ सिखा के ही गया, कुछ ना कुछ बोल के ही गया। मुझे याद है इवन जब हम US में थे तो मायामी टेम्पल में जब हम गए पहली बार, तो वहाँ तो मुझे किसी माता जी ने कहा कि यहाँ तो सबको बाथरूम क्लीन करना पड़ता है, अपना बाथरूम खुद ही क्लीन करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए बहुत शौक था। आज से इतने सालों पहले 97 की बात है ये तो 97 में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इंडिया में हम लोग को आदत नहीं है, सर्वेंट्स होते हैं सब कुछ करने के लिए। तो मैं इतनी शौक हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम मंदिर में थे तब, मायामी मंदिर में केशव स्वामी महाराज के साथ में, तो उन्होंने कहा नहीं बाथरूम तो क्लीन करना पड़ता है, यहाँ पे आपको आपका भी रोटा में नाम होगा। तो मैं एकदम रूम में आई, मैंने प्रभु जी से कहा कि देखो ये लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं बाथरूम साफ़ करने के लिए, मैं नहीं करूँगी। प्रभु जी ने कहा नहीं करना तो पड़ेगा, सब करते हैं, सारे माता जी लोग का दिया हुआ है। तो मैंने थोड़ी बदमाश भी थी, तो मैंने मन में सोचा कि कहने दो ऐसा, मैं क्या करूँगी, जाके ऐसे पानी डाल के आ जाऊँगी और कहूँगी मुझे नहीं आता है। मैंने ऐसे ही किया। जिस दिन मेरा रोटा आया, मैंने बकेट में पानी लिया, ऐसे फेंक दिया, मैं आ गई। दूसरे दिन, मेरी उम्र भी तब छोटी थी 97 में, तो दूसरे दिन माता जी आई और कहा कि माता जी आपका जो रोटा था आपने किया क्लीन? मैंने बोला हाँ मैंने किया। बोलता नहीं ऐसे तो क्लीन नहीं करते, आपने ऐसे ही पानी फेंक दिया। फिर मैंने कहा मुझे नहीं आता। तो मुझे लगा मुझे नहीं आता मतलब वो शायद कहेंगे अच्छा तुमको नहीं आता है तो हम कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं आता, चलो हम सिखा देते हैं। मैं लगा रे बाप रे। हमें आदर का मतलब हमारे भारत में अलग चीज़ है, विदेश में सबको बाथरूम साफ करना। ऐसा नहीं होता है कि अपना गाड़ी अपना साफ करो, बाथरूम खुद साफ करो, खाना ऐसा नहीं कि यहाँ किसी को बोले कि खाना पका दो, ऐसे कोई नहीं। बाथरूम साफ करना तो यहाँ पे झाड़ू पोछा करके ऐसे कोई आदमी नहीं होता, अब सभी जानते हैं। वो तो ऐसा ही है कि वहाँ सब कुछ आप करना पड़ता है। जितने भी बड़े आदमी अपना घर अपना खुद साफ करता है, बाथरूम अपना। तो मैंने सोचा था कि मैं बदमाश हूँ, मुझे लगा ये लोग मुझसे भी ज़्यादा बदमाश हैं। तो ये लोग ने तो ऐसे, मैं ये छोटी सी बात इसलिए बता रही हूँ कि हमारे जीवन की हर एक छोटी छोटी बात हमें हम्बल बनाता हुआ जाता है। तो मुझे लगा नहीं यहाँ पे हर चीज़ करनी पड़ेगी। और फिर वाइज़ाग आए गुरु महाराज के आदेश पे, यहाँ पे भी कुछ था नहीं, तो एक रेंटेड हाउस से शुरू करके छोटे से मैट पे सोते थे हम। और फिर गुरु महाराज सडनली आए थे हमारे इनविटेशन पे, और उनके लिए भी कुछ सामान वगैरह के लिए हम क्या पैसे स्पेंड करें नहीं करें, बिकॉज सब कुछ लिमिटेड बजट था। और फिर कैसे ना ये बहुत लंबी कहानी है, मैं इस पर जाना नहीं चाहती क्योंकि मैं जाऊँगी तो 1 घंटा लग जाएगा और आप लोग का प्रसाद भी वेट कर रहा है। बट देन कैसे भी करके गुरु महाराज यहाँ पे आए और फिर उनको हम लोगों ने वेलकम किया। और फिर छोटा सा सेंटर था,
और यहाँ पे हम किसी को जानते नहीं थे, तो पर्सनली जाके हर एक दरवाजे पे नॉक करके मैंने सबको इनवाइट किया कि आइए, हमारे गुरुजी आए हैं अमेरिका से और क्लास देंगे शाम को, तो आप लोग सब सुनने के लिए आए। तो फिर सब लोग आए सुनने के लिए और ऐसे करके धीरे धीरे हमारा प्रचार शुरू हुआ। तो पहले तो संडे फीस में 2 जने आते थे, 2 या 3 जने आते थे, वो भी नहीं आते तो हम फ़ोन करते थे कि क्या हुआ। और फिर धीरे धीरे ये ज़मीन के लिए भी हमने कोशिश की। और एक इस्कॉन का एक एंटी ब्रांच भी था, कुछ अलग मंदिर का ब्रांच था, रिकॉर्ड हो रहा है, तो उनका भी सेंटर था, हमारे भी सेंटर था, तो रेगुलरली फ़ाइटिंग भी होती थी। और फिर कलेक्टर ने भी लिख दिया था कि इस्कॉन की इंटरनल फाइटिंग है तो उनको लैंड मत दीजिए। फिर वो कलेक्टर पोर्ट ब्लेयर शिफ्ट हुए, फिर हमने हमारा प्रयास कंटिन्यू किया। मीनवाइल वो जो सेंटर वाले थे वो बंद करके चले गए, रिसिप्ट्स दे के चले गए सबको, बिना भागवतम सेट दिए, बिना कुछ। और फिर लोग हमें आके रेगुलरली ये करते थे। और उसके बाद फाइनली जब ये ज़मीन हुई तभी भी सिंहाचलम नरसिम्हदेव की काफ़ी कृपा है कि हम लोग जब यहाँ पे ज़मीन के लिए बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे, और एक बार जब हम आए हमने देखा कोई बाउंड्री वॉल ऑलरेडी बना रहा है। हमें पता चला कि ऑलरेडी ये लैंड किसी और को दिया गया है। तो फिर उस दिन सैटरडे था, हमने लक्ष्मी नरसिंह स्वामी, वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का चरणामृतम और तुलसी लेके इस पूरी ज़मीन में डाला था कि ठाकुर जी आप अपना ज़मीन प्रोटेक्ट करिएगा। और फिर प्रभु जी हैदराबाद गए और फिर एक अननोन पर्सन, मैं संडे फीस का क्लास दे रही थी, प्रभु जी थे नहीं, पीछे बैठे थे। क्लास के बाद में मुझे आके बोला कि मैडम आपसे एक बात कर सकते हैं? मैंने बोला कहिए। बोला हम तो बहुत इस्कॉन मंदिर देखे, बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े मंदिर है, यहाँ पे आप लोग का मंदिर नहीं है क्या? छोटा सा हम लोग एक रेंटेड घर में रहते थे। मैंने ऐसे ही कह दिया, मैं ऐसे ही सबको कहती थी नहीं नहीं हमारा तो बहुत बड़ा ज़मीन है, समुद्र के पास में 3 एकड़ ज़मीन है हमारे। उन दिनों में था भी नहीं, बट ये मिलने वाला है ऐसी आशा थी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं वो तो आपकी ज़मीन नहीं है, वो तो मुझे पता है, ये तो इनको दिया गया। फिर जब पूरा डिटेल्स बोलने लगे तब मुझे लगा कि इनको सच बोलना ही ठीक रहेगा। तो मैंने नहीं वो ऐसे ऐसे हो गया है। फिर उन्होंने कहा आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकता हूँ। रेवेन्यू मिनिस्टर के ब्रदर इन लॉ, सब उनका कोई रिलेशनशिप था। तो उन्होंने प्रभु जी से बात की फ़ोन में, प्रभु जी हैदराबाद में थे, अभी कैसे उन्होंने मदद की। एक्चुअली मेरे जीवन में मैंने देखा है कि कितनी बार मैंने ऐसा देखा है हाउ ठाकुर जी इंटरवीन्स, कैसे टेस्ट लेते हैं एंड देन फाइनली ही हेल्प्स यू आउट। फाइनली बहुत सालों का स्ट्रगल, इनफैक्ट मैं लास्ट टाइम भी कह रही थी IIYC में कि आई एम प्लानिंग टू राइट ए बुक ऑन हाउ दिस ऑल केम अप। इट्स अ बिग जर्नी ऑफ आवर लाइफ, हाउ दिस ड्रीम प्रोजेक्ट केम अप एंड कितनी सारी छोटी बड़ी समस्याओं को हमें ये करना पड़ा। इवन जब ये ज़मीन मिला विद इन 1 मंथ पेमेंट करना था, हालांकि हमारे बैंक में 0 बैलेंस था, पर प्रभु जी की एक डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस और उनकी इंस्पिरेशन कि नहीं हम ज़रूर। इनफैक्ट गवर्नमेंट को पैसा देने से पहले ही वो भूमि पूजा का इन्विटेशन कार्ड भी प्रिंट करके आ गए थे। मैंने कहा प्रभु जी आपने प्रिंट कर दिया, अभी तो हमने पैसा भी नहीं दिया। तो प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। प्रभु जी ने कहा क्या तुम सोचती हो कि तुम करने वाली हो? हमें ऐसे कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए। ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी करवाएंगे, ज़रूर होगा। विद इन 1 मंथ एक अनबिलीवेबल ये है, और कैसे हमने पैसा भी पे कर दिया इस ज़मीन के लिए। एंड देन वी हैड अ ग्रैंडेस्ट भूमि पूजा, और रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश आए थे पूजा के लिए, बहुत सुंदर हुआ था। उसके बाद भी बहुत सारी कठिनाई आई। हमने सोचा था मंदिर बनाएंगे, बहुत सुंदर बैंगलोर जैसा मंदिर बनाएंगे, पर बाद में पता चला कि इधर कुछ भी नहीं बना सकते, बिकॉज दिस कम्स अंडर इश्क, मतलब यहाँ पे इसको बोलते हैं सैंड ड्यून एरिया, यहाँ पे कुछ नहीं, ग्रीन बेल्ट जैसे बोलते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद फाइनली हमें परमिशन आया, और फाइनली धीरे धीरे ये मंदिर मैनिफेस्ट हुआ। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अप एंड डाउन आई, एंड आई हैव सीन हाउ लॉर्ड इंटरवियंस, एंड कैसे भगवान छोटी छोटी इच्छाएं हमारी पूरी करते हैं भगवान। बस वी जस्ट हैव टू स्टे फिक्स्ड, बस हमें डिटरमाइंड रहना है। लॉर्ड जस्ट चेक्स कि आप हाउ लॉन्ग, जैसे मैं कहती हूँ कि हम आउट हो सकते हैं, बट हमें गेम से बाहर नहीं जाना चाहिए, बस गेम में लगे रहो। कभी कभी आउट हो जाओगे, कभी कभी आप बैठोगे, कभी कभी गिर जाओगे, बस उस कबड्डी के वो जो स्क्वायर है उसके अंदर रहो, निकल मत जाओ, बंद मत करो। बस ठाकुर जी ही विल टेस्ट यू, बट फाइनली ही विल गिव। बस उनकी टाइम फ्रेम एक अलग होती है, हमारी क्लॉक अलग होती है, बस उतना ही है, लेकिन देते ज़रूर है वो, बस थोड़ा सा वेट ज़्यादा करवाता है वो। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हुई। इवन रथ यात्रा भी बहुत बड़ा मिरेकल था। ठाकुर जी एक दिन सपने में आए थे, जगन्नाथ जी कह रहे थे कि सब मंदिरों में रथ यात्रा होती है, हमको यहीं बैठाओगे क्या? रथ यात्रा नहीं निकालोगे? तो
दूसरे दिन 10 o'clock को प्रभु जी ऑफिस में बैठे थे, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा प्रभु जी ऐसे मुझे ड्रीम आया, तो हम लोग का रथ होना चाहिए। प्रभु जी ने कहा हाँ, तुमको तो शायद ताजमहल खरीदना कभी ड्रीम आ जाए, ऐसे थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है, पैसा कहाँ है, रथ का तो बहुत पैसा लगता है। तो प्रभु जी मुझे ऐसे मतलब डांट रहे थे कि इतना पैसा लगता है रथ का, अभी शोलापुर से ये मंगवाना पड़ेगा, ये है वो है, पॉसिबल नहीं है। तो प्रभु जी कह रहे थे कि ऐसे हम बातचीत हो रहे, फ़ोन आया। मैंने कहा प्रभु जी एक्सक्यूज़ मी, मैं बाहर गई फ़ोन में बात करने के लिए। मैंने उठाया फ़ोन, कटार से एक माता जी का फ़ोन था। माता जी आप फ्री है, 2 मिनट बात करना है। मैंने बोला कहिए। बोले माता जी मेरा एक नेफ्यू है लंदन में, पुष्प कुमार, और वो जगन्नाथ जी को बहुत प्रेम करता है, तो उसके पास सर्टन पैसा है, वो देना चाहता है कि आप जगन्नाथ की सेवा में लगा सकते हैं। मैंने कहा हाँ लगा सकती हूँ, तो कितना है? तो उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट कहा। तो फिर मैं एकदम भागी प्रभु जी का, मैं प्रभु जी उतना में रथ नहीं बन सकता है, यू नो जो है। मैं फिर से माता जी को फ़ोन किया। मैंने बोला माता जी ऐसे ऐसे मेरा सपना है, तो कैन यू हेल्प मी एंड ऑल, विद टुगेदर विल डू समथिंग। शी सेड ओके, सिंस यू हैव शेयर्ड विथ मी, मैं भी ट्राई करूँगी। एंड यू वोंट बिलीव इट, विद इन 1.5 month हम पूरा अमाउंट दे के प्रभु जी के हाथ में दे दिया रथ के लिए। और फाइनली रथ आ गया शोलापुर से बन के, एवरीथिंग इज़ हैप्पी। अब रथ आ गया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इतना लोग हमें जानते नहीं है कि हमारी रथ यात्रा में आए। और हम यहाँ से एक दूर मार्केट है, पूर्णा मार्केट, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। लास्ट 750 ईयर्स से वहाँ पे रथ यात्रा हो रही है। मैंने मन में सोचा ठीक है कोई आए नहीं आए, जगन्नाथ जी ने कहा कि वो जाना चाहते बाहर, हम ही घुमा लेंगे, हमारे थोड़ा सा कॉन्ग्रीगेशन, हम 50-100 ऐसे ही घुमा लेंगे, उसमें क्या है। तो इनविटेशन के जो पैम्पलेट्स है प्रिंट किया। तो मेरे साथ में कुछ माता जी लोग हैं, हम लोग दुकान से दुकान गए, सबको इनवाइट किया कि आइएगा हमारी रथ यात्रा में, आइएगा आइएगा आइएगा। तो पता नहीं है कोई आएगा कि कोई नहीं आएगा। इनविटेशन हो गया, उस दिन रथ को सजा दिया संपत विनायक टेम्पल के सामने, फ्लावर सजा, एवरीथिंग वेरी हैप्पी। 12:30 तक पूरा डेकोरेशन हो गया। मैं घर आई, साड़ी चेंज करूँगी और जाऊँगी। जैसे मैं पहुँची, ज़बरदस्त बारिश, इतनी बारिश। अब मैं इतना रोई हूँ उस दिन, मतलब बारिश का पानी है कि मेरे आंसू का आपको समझ में नहीं आएगा, उतना मैं रोई। और मैंने मन में ऐसा सोचा कि मैं जगन्नाथ जी से कभी बात नहीं करूँगी, कभी जगन्नाथ जी का डेकोरेशन नहीं करेंगे, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी इतनी मेहनत करने के बाद, और फिर मैं ना बड़ी बड़ी फिलॉसफी ठाकुर जी से मन में बात कर रही हूँ। मैं अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ पूछ रही हूँ क्या, आपकी रथ यात्रा के लिए ना, ऐसे तो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है वो सब फिलॉसफी के टेस्ट लेते हैं, लेकिन ये टेस्ट मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी आपकी ये टेस्ट। तो इतना जो मैंने मेहनत की और रथ यात्रा फ्लॉप, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बारिश। तो हमारी जो रूम है उसके पास में गैलरी है, तो गैलरी के पास में डोर खोल के मैं डोर के पास में बैठ के रो रही थी। प्रभु जी कहते कि ऐसा बहुत बार होता है लाइफ में, ऐसा बहुत बार ऊपर नीचे, तो उतना नहीं हो जाना चाहिए, नथिंग यू नो। मैंने बोला शायद आप ले सकते हो, आई कांट टेक इट, ऐसा नहीं करना चाहिए था ठाकुर जी को। तो रो के आँख तो लाल हो गई। ठीक है, उसके बाद में फाइनली यू नो बारिश थोड़ी सी कम हुई। फिर प्रभु जी बोला ठीक है बारिश हो जो है, चलो अम्ब्रेला से थोड़ा रथ तो खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग निकले 4:15 को, और हम रथ के पास में पहुँचे। अब हुआ क्या, जस्ट सी हाउ ठाकुर जी प्लेस गेम्स। क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई, बहुत सारे लोग जो रेगुलरली वहाँ जाते थे उन्होंने सोचा इतना दूर पूर्णा मार्केट में क्यों जाना, चलो इस्कॉन की रथ यात्रा में चलो। और जब 4:30 बजे हम दोनों गाड़ी से ऐसा उतरे, हमें चलने की जगह नहीं है, हज़ारों लोग रथ के पास खड़े हुए हैं। लाइक क्या ये कहाँ क्या है, हमारी रथ यात्रा ही है, ये लोग खड़े हैं वेट कर रहे हैं। और उसके बाद में इतना ग्रैंडली प्रोग्राम हुआ, तो वो इतने सालों पहले की बात है। और तब से लेके अभी तक एवरी ईयर, इनफैक्ट लास्ट ईयर हमारी रथ यात्रा में 15,000 प्लेट ऑफ प्रसाद। दिल्ली से कंपेयर मत करिए, आपके लिए कि दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, हमारी छोटी सिटी के लिए 15,000 बहुत होता है। तो 15,000 लास्ट ईयर रथ यात्रा में। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कभी शायद कोई किताब में लिखना चाहती हूँ, डिवोटीज से शेयर करना चाहती हूँ। कैसे कैसे भगवान ने हर एक छोटी छोटी ख्वाहिशें कैसे पूरी की है, कैसे भगवान की अपनी प्लानिंग होती है। हम कितना जल्दी जज कर देते हैं कि दिस मीन्स ठाकुर जी इज़ नॉट हेल्पिंग मी, बट हमें पता नहीं कि भगवान का कितना बड़ा प्लान होता है। ही ऑलवेज हैज़ अ बिगर प्लान फॉर अस, वी जस्ट हैव टू बी पेशेंट, यू नो। इवन हमारा जो सिंह द्वार हम देख रहे हैं ना, आप आए होंगे, ऐसा तेलुगु स्टाइल में ऐसा द्वार बना हुआ है। इसके पीछे मैंने बहुत वर्क किया था। मैंने बोला प्रभु जी कोई टेम्पल में नहीं आता है, क्योंकि तेलुगु लोगों को ना जब तक कि ऐसा कुछ द्वार जैसा ना हो, उनको लगता है कि ये मंदिर नहीं है, तो ऐसा कुछ बनाएंगे। तो उसमें मैंने पूरा रिसर्च किया, स्कल्पचरर को बुलाया, कितना पैसा। तो प्रभु जी बोले थे नहीं। मैंने बोला प्रभु जी शुरू तो करते, धीरे धीरे करके देंगे, 50,000 एडवांस मांग रहा है और धीरे धीरे करके देंगे। तो मैं और प्रभु जी शाम को 4:30 बजे ऐसा वॉकिंग कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ उनको, वो कह रहे थे नहीं उतना कहाँ खर्चा होगा, बाद में जब मंदिर बन जाएगा तब बनाएंगे। 50,000 एडवांस, ऐसा कह रहा है आदमी, हम वॉक कर रहे थे। तभी एक
अब तो आजकल नहीं है, उन दिनों की बात है, पोस्टमैन आया ब्राउन ड्रेस में, अपने साइकिल से उतरा, मुझे हाथ में एनवलप दिया। मैं प्रभु जी से बात करते करते ऐसे एनवलप खोल रही हूँ, अंदर में वो संकीर्तन आनंद प्रभु 50,000 रुपीज़ चेक। तो मुझे प्रभु जी बोलते हैं ऑलवेज, प्रभु जी की एक डायलॉग है, मुझे कहते हैं कृष्णा इज़ वेरी पार्शियल टू। ऐसे बहुत सारी चीज़, बस मैं ख़त्म करूँगी, आप लोग को भी लेट होगा, कल सुबह आरती में भी आना है। थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग मी। हरे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो आप लोग सभी हमारे मुरली कृष्ण प्रभु को मदद कीजिए और बहुत बड़ा प्रकरण के बनाइए। और आसपास के दो चार मकान जरूर खरीदेंगे, तो आप लोग भी नहीं उधर और दो चार बिल्डिंग बनना चाहिए लोगों के। तो बहुत सारे भक्त बनाना, सबको अच्छा से रखा, सब कुछ किया, बहुत खुश है महाराज, बहुत खुश है। महाराज बोल रहे थे कि प्रभु कृष्ण बहुत ज़्यादा सबको देखभाल करते हैं, वही चाहिए सबको। इस्कॉन में सबको, रोपाल भी सबको प्यार से बना, महाराज भी सबको प्यार से बनता है, हमारे गुरुमाज सबको प्यार से बनता है। एक ही बात करते हैं और अच्छी बात करते हैं, तो सबको प्यार से चैतन्य महाप्रभु ही बोला सबको प्यार से, कल भी और उसी प्यार से बनते, तो ये सबको मान के अच्छा है। हरे कृष्ण। रोज आपको खुशी होगी, आज ही के दिन आप लोग तैयारी बहुत चल रही थी, लेकिन आज ही के दिन पहला फाइल जो है टुडे वाज द फर्स्ट फाइल इन आवर नॉट। तैयारी करते थे फर्स्ट जो एक मशीन है उसमें आगे से फाइल चालू किया, और मल्टीपल फ्रंट के अंदर मंदिर के अंदर कार्य चल रहे हैं। टेम्पल के शिफ्ट है, गेट इसका रोटी का रोटी को कर रोटी को शिफ्ट करके हम टेम्पल लेके आए थे। पैदल का बहुत सारे ऑपरेशन अभी चल रहे हैं। आप जब वापस जाएंगे तो मैंने आपको हमने बहुत बदलाव देखेगा नेक्स्ट 4 days, तो वी नीड ब्लेसिंग ऑफ सब। हम तो आए थे, प्रभु जी को बोल रहे थे कि कौन विशाखापट्टनम राधिका के एक्सटेंशन है। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे डीटीज का नाम होना चाहिए राधा राधिका का नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरे सामने प्रभु जी राधा राधिका के डीटीज लेके आए थे। तो जस्ट वांट टू शेयर, आप सब भक्तों का सहयोग वहाँ पे आवश्यकता है। और जो बात प्रभु ने बोली आजू बाजू के प्लॉट की, तो वो बात सत्य है। बहुत सारे आजू बाजू के लोग हमारे आके बोलते हैं हमारा प्लॉट मिला, हमारा प्लॉट मिला। तो ऑलरेडी 4-5 पीपल है अप्रोच प्लस 3 पंजाबी बाहर जितना सौभाग्य मिला कि हम कुछ सुबह से आप लोग निकले हुए हैं। माता जी जो टीचिंग एक्सपीरियंसेस हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा ये बताया अपने एक्सपीरियंस से, साक्षात्कार से, जैसे मर्जी पढ़ते हो टिके बाहर ना जाए, थोड़ा डाउन हो जाए लेकिन टिके रहे, तो निश्चित रूप से हमारा मदद करते हैं। और कितने सुंदर सुंदर चमत्कार होता है। और जब माता जी बताया कि पहली बार चैप्टर में महाराज ने आना था यहाँ पे, उन्हें पिछली बार बताया था, बहुत ही विशेष इंसिडेंट है, टाइम कम था। बोले कि हमारे पास महाराज के लिए आसन भी नहीं था, महाराज को बैठाएंगे कहाँ। तो किसी फर्नीचर की दुकान में, सोफे की दुकान में गए, बोले हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, हमें कुछ सोफा चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा साइड थोड़ा बड़ा तो फिर बड़ा सोफा लेके आए, सब कुछ किराए से, कुछ भी नहीं था। और देखिए गुरु महाराज के चरणों में पड़े और उनके सोफे प्रयास थे माता जी के, तो कितना सुंदर नाम स्थापित हुआ है। माता जी गुजराती परिवार से हैं, प्रभु जी बंगाली परिवार से हैं। गुरु महाराज की इच्छा है कि लोग क्षेत्र में बचा तो एक शेड्यूल में आप लोग का होता है। कितना बहुत धन्यवाद। टाइम कम था लेकिन वी आर वेटिंग फॉर योर बुक, डॉक्टर टीचिंग एक्सपर्ट्स नवद्वीप और द्वारका के बीच में वृंदावन। थैंक यू वेरी मच। इसके सामने प्रभु की माता जी की